If I knew the answer to that, I would definitely keep it a secret. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेज है वो एक है प्लांट बेस्ड डीएनए एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में वो ये देखेंगे कि प्लांट का जो मॉडिफाइड डीएनए है वो फ्यूचर में जाके सरवाइव करेगा क्या नहीं करेगा। और इसके रिज़ल्ट्स को जानने के लिए उन्होंने बताया कि हमने जो रिस्ट में बैंड पहन रखा है जो उन्होंने दिया हुआ है उसको हमको स्कैन करना पड़ेगा जहाँ पे ये मशीन्स प्रोवाइडेड है उस पर। अगर हम स्कैन करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो सक्सेसफुल है या नहीं। वो ऐसे पता चलेगा कि जो यहाँ पर लीव्स होंगे स्कैन करने के बाद अगर वो ग्रीन टर्न होते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल होगा। और अगर ये प्लांट की जो लीव्स हैं वो अगर ब्राउन या फिर रेड या फिर ब्लैक हो रहे हैं तो ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। और ये देखें हमारी ज़मीन पे जितने भी अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं उन्होंने यहाँ पे उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है। और जिसको ये नहीं पता कि इकोसिस्टम क्या होता है तो उनको मैं बता दूं कि इकोसिस्टम वो होता है जैसे कि पानी में जो भी जानदार हैं, जो भी मछलियां हैं, केकड़े हैं वगैरह हैं, वो पानी के लाइफस्टाइल में जीते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे शिकार करते हैं, वहीं पे रहते हैं। इसी तरह जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, उसमें अलग इकोसिस्टम होता है क्योंकि वहाँ का जो अडॉप्टेशन, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ का खाना सब कुछ अलग होता है, पेड़ पौधे अलग होते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने किया है कि हर लेवल पर ज़मीन के जो समंदर की लास्ट बॉटम की सतह जो होती है वहाँ से लेके फिर ज़मीन पे जो जंगल का सिस्टम होता है वहाँ से देन फंगाई जो होते हैं ना, आलगे, उसका इकोसिस्टम बताया हुआ है। फिर उन्होंने फिर समंदर के लेवल पे समंदर के ऊपर की लेवल में जो भी प्लांट्स होते हैं उनको डिपिक्ट किया हुआ है। और फिर रेगिस्तान में और फिर बर्फ़ में रहने वाले सारे एनिमल्स और प्लांट्स को इस तरह से उन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे डिपिक्ट किया हुआ है, अलग अलग एनिमल्स को। यानी कि यहाँ पर उन्होंने हर एक इकोसिस्टम के स्पेशल मॉडिफाइड स्पीशीज़ को, चाहे वो प्लांट हो और आल्गे हो या फिर फंगस हो, इसको सिलेक्ट करके डिस्प्ले में रखा हुआ है कि किस तरह उन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड करके उस माहौल के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है, ये बताने की यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है। और इस इकोसिस्टम्स को डिस्प्ले करने का जो इनका तरीक़ा है वो काफ़ी यूनिक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे हमने एक और सेक्शन में शायद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इतनी सारी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें और एक्सपेरिमेंट्स देखने के बाद और इस चैप्टर में उन्होंने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे एक गैप रखा हुआ है। और यहाँ का ये वाला जो सीन देख रहे हैं आप वो इंटरनेट पे भी काफ़ी वायरल है, जहाँ पे लोग चलते हैं तो कुछ वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो साथ ही मूव हो रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे पानी पे चल रहे हों या फिर रेती है जो इस तरह से हिल रही है। कुछ अलग यूनिक एक्सपेरिमेंट है ये भी, एक यूनिक सी फीलिंग है। और यहाँ पर हमको बताया गया है कि इस तरह से अगर हम लोग हाथ रखते हैं तो हम अपने ख़ुद की ऑरा को, हमारी ख़ुद की एनर्जी को फील कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इतना ही फील होता है कि कुछ रिपल्शन सा लगता है, यानी कि कुछ धक्का दे रहा है अंदर से। एक्चुअली वो हमारी ख़ुद की एनर्जी है जो हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस वाले एक्सपेरिमेंट्स में हमको इस शील्ड के सामने खड़ा होना होता है और वहाँ से वो लोग साउंड क्रिएट करेंगे और जो साउंड वहाँ से क्रिएट हो रहा है वो हमारी बॉडी के थ्रू से पास होगा, उसी को हमें फील करना है।
यहाँ पर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब हम लोग प्रोसेशन में जाते थे तो इसी तरह अगर ड्रम बजता है तो फिर यही वाली फीलिंग हमें आती थी। और यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं पूरे फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस जो कि काफ़ी यूनिक दिखते हैं। I'm afraid I don't know the answer to that question. Maybe one of my human colleagues can help you with that. What's your name? My name is Annika. I'm a humanoid robot and I work for the Museum of the Future. Do you have any question for me? How old are you? I was created in 2022 and since then, the Museum of the Future has been my home. Where have you been created? If I knew the answer to that, I would definitely keep it a secret. कोरल रीफ से बनाया गया मॉडल लगता है। और ये देखिए सारी दीवार ही उन्होंने बनाई हुई है कोरल रीफ की। और देखते देखते हम लोग आ गए अपने फाइनल स्टेज पे, जो कि है टॉप ऑफ इट। तो चलिए यहाँ का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं कि आसपास कैसे दिखता है। ऐसे मैंने अपना कागज निकाला क्यों नहीं? और अभी ये जो आप देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। शायद मुझे 360 बेंड करना पड़ेगा कैमरा को। और आप ये भी देख लें आसपास का जो मंज़र है, काफ़ी खूबसूरत है। ये क्या चीज़ है, बस इतना ही पढ़ सकते हैं कि गोबर कैंडल है। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वाला जो पार्ट है वो सिर्फ बच्चों के लिए है, स्पेशली बना हुआ है। और यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है उसके आगे सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं, अडल्ट्स को अलाउड नहीं है जाना उधर। और यहाँ पर हमारी जो फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम की ट्रिप थी वो ख़त्म हो गई। अब तक कुछ 2:30 बज रहे हैं और फिर आ गए हैं हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से मुन्ने से भाईजान। मम्मी को दुबई लाने के बाद मैंने और भाई ने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो मुश्किलात हमने देखे इन थोड़े से दिनों में, हमारे अब्बा की डेथ हो गई, फिर मेरी ममानी की डेथ हो गई, फिर दूसरी काफ़ी सारी परेशानियां थी, और जो कुछ भी था वहाँ पर उन्होंने जो झेला उसको बस थोड़ा सा कम करने की मैंने और मेरे भाई ने कोशिश की है। अल्लाह हर एक की माँ को खुश रखे और उनका साया हम सब पर सलामत रखे। और ये हमारे जो छोटे भाई साहब हैं उन्होंने काफ़ी परेशानियों के बावजूद अपनी माँ का काफ़ी ख्याल रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला उनकी भी कमाई में बरकत दे, उनकी परेशानियों को ख़त्म करे और उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ शामिल करे इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह इसको सेहत के साथ लंबी हयाती भी दे। और ये देखिए नानी नाती निकल गए बाहर, तो हम लोग अभी पेट पूजा के लिए जा रहे हैं बाहर। देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है और क्या खाना है। चलेंगे भी बहुत ऑलरेडी कर रहा था। फाइनली हमको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। वो काफ़ी ज़ोर की भूख भी लगी है। भी फटाफट हम लोग खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। अभी से ये कितने बोल रहा था उसे बोल लेते क्या तट्टा इडली खाता रहते हैं, तट्टा इडली वो दिखा। और ये देखिए इन साहब को आजकल मेन्यू चूज़ करना भी आ गया है।
ये बस पिक्चर देख के बता रहा है कि उसको क्या खाना है। पता नहीं लेने के बाद खाएगा भी कि नहीं। करने का बोल, मालूम है सब। 38 दिखा रहा है। उस खाना दे सब भी हम बता दो। गिरेगा नहीं, गिरेगा डाल देना कभी जिसके खाली खाना आने तक तो वेट करना पड़ेगा, इसलिए मामू भांजा मस्ती करते हुए टाइम पास कर रहे हैं। इस मस्ती भरे मोमेंट के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब खुश रहें, अपना खूबसूरत ख्याल रखें। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। Tell me what you want to eat. What do you want to eat? What do you eat? Show mama. Aryan. Idli you want to eat?